हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट चैनल। तो भाई आज हम पढ़ेंगे हिंदी। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्ट करूंगी मैं आपके साथ हिंदी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन सारी चीज़ों के साथ आज मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। हिंदी को एक बार नए नज़रिए से देखने, नए नज़रिए से सीखने और हमेशा याद रखने के तरीकों को लेकर के। ओके, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हमारी हिंदी का कहीं ना कहीं घूम घुमा कर पहला चैप्टर आ जाता है। तो बेसिक टू हाई लेवल ये तो चलते ही भाई हमेशा। उसी तरह से हम भी अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर करके याद करने के तरीकों को सीखेंगे। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि वर्णमाला कहते किसको है। वर्णमाला कहते किसको है? क्या वर्ण का कोई दूसरा नाम भी होता है? ये लिया कहाँ से गया है? सारी चीजें। तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को तो हम वर्णमाला कहते हैं। क्या बोला मैंने? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के अगर पूछा जाए किस लिपि से लिया गया है, तो हिंदी जो है हमारी ये देवनागरी लिपि से लिया गया है। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है? देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी भाषा से, सॉरी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्या बोला मैंने? देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मैम जरा ये भी बता दीजिए कि जो हमारा वर्ण होता है, इसको क्या हम दूसरा नाम कुछ कह सकते हैं? हाँ, वर्णों को ही हम अक्षर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो उसे हम अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या जो है उसमें वर्ण कितने हैं? तो 52 उसमें वर्ण है। कितने हैं? 52 वर्ण है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? तो एक छोटी सी लाइन जो मैं आपके सामने एक बार फिर से बोलूंगी और सारी वो आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को तो हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? वर्ण एक ऐसी छोटी ध्वनि है जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुन भी सकते हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 यानी 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम दूसरा अगर नाम पूछा जाए तो क्या अक्षर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है? ये देवनागरी लिपि से ली गई है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है? देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो भाई इससे भी पुटअप होते हैं क्वेश्चन, जैसे देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण कितने हैं हमारी वर्णमाला में, ये सारे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्वरों और व्यंजनों को भी आगे बढ़ते बढ़ते हुए। स्वर क्या होते हैं? स्वर आपके होते हैं आ इ उ ऊ, ऋषि, ए ओ औ। ओके, क्या होते हैं? ठीक है, ये होते हैं। अब इनकी मात्राएं क्या होती है? इसकी छोटे आ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, पर बड़े आ की होती है। ये हो गई बड़े आ की मात्रा, ये हो गई छोटी, ये हो गई बड़ी, ये हो गया छोटा ऊ, ये हो गया बड़ा ऊ, ऋषि, फिर ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ओके, अब अनुस्वार क्या होता है? जो अनुस्वार, जैसा कि नाम लिखा है वैसे ही हम उसे देख करके उस पे ही क्वेश्चन पुटअप करके उसी से निकालेंगे। अनुस्वार जिसका स्वर पूरा ना हो। अनु मतलब छोट, समझ लेते हैं छोटा। क्या समझ लेते हैं? छोटा। स्वर जो पूरा ना हो तो कौन सा आ जाता है? अंग। अब अंग बोल रहे हो, अंगा माने, देखो अंग बोलते हो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा, और ऋषि से सेड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आह माने कुछ नहीं। जो आपका अंग होता है, अंग से अंगूर जो होता है भाई, तो वो क्या पूरा निकल रहा है? अंग पूरा नहीं निकल रहा है, तो वही हो जाता है आपका
अनुस्वार क्या हो जाता है? अनुस्वार। अगर पूछा जाए तो इस तरह से, ओके। फिर विसर्ग, अगर आप स्वर्ग में पहुंच जाओ तो क्या बोलोगे? आहा, मतलब मौज ही मौज आपकी हो जानी है। तो कहाँ पहुंच जाओगे? स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो क्या बोलोगे? आहा। तो स्वर्ग से बना आपका विसर्ग, और विसर्ग में आ जाता है आहा, यानी आहा। क्लियर? तो स्वर्ग यानी विसर्ग, ओके। फिर आ जाता है आपका भाई ये चीज, आई होप आपको समझ आ गई हो। अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यंजन में आ जाते हैं। व्यंजन में आपके वर्ग चलते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, होस्ट। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें काचा, टाता, प। क्या मैंने बोला? कच, टप, तप, कच, टतप, कच, टतप, कच, टतप, कच, टतप, ओके। तो इस तरह से आप 2-4 बार पढ़ोगे, फटाक से याद हो जाएगा आपको। तो कहाँ से आ जाता है आपका का वर्ग, जो कि कंठ से निकलता है, जिसमें आ जाता है का, ख, ग, घ, अड़ा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, य। टा, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता, त, थ, द, ध, न। और फिर पा, प, फ, ब, भ, म। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ओके। तो इसमें हम कुछ ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि ये आधा रहता है। जब ये लग जाता है तो इसे पूरा नहीं, इसे आधा काउंट करते हैं, जिसे आप कहीं ना कहीं पढ़ नहीं सकते हो। बोलते हैं आधे अधूरों की, आधे अधूरों को बोल नहीं सकते। क्या बोला मैंने? आधे अधूरों को बोल नहीं सकते, उस तरह से ये होता है, ओके। नेक्स्ट, अब मैम इसे याद कैसे करेंगे? पहले तो आप, जैसे मैंने बोला, कच, टतप, कच, टतप, पहले तो इसे याद कर लो, जैसे कि मैंने सिंगिंग के थ्रू थोड़ा सा बता दिया। अब का, आप बोलो क, ख, ग, घ। कंठ से ही सारी चीजें आ रही, क, ख, ग, घ। नेक्स्ट आपका तालव्य, तालव्य यहाँ पे चला आता है, ठीक है। तो यहाँ से च, छ, ज, झ। पूरा कंठ नहीं आ रहा, कंठ एक भी नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कंठ नहीं आ रहा, तालव्य आ रहा। क्या आ रहा है? तालव्य। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ओके। मूर्धन, जिसमें आपका मुंह आएगा, ओके। क्या? ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ओके। नेक्स्ट आ जाता है ता। ता आपका बोला दंत, यानी जिसमें दांत आपके टच कहीं ना कहीं करेंगे। तो ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ओके। दांत टच कर रहे हैं। होस्ट, होस्ट जिसमें आपकी लिपसिंग चेंज होगी। क्या होगी? लिपसिंग चेंज होगी। पा, फा, बा, भा हो रही, लिपसिंग हो रही है, लिपसिंग ऊपर नीचे हो रही है, उसी तरह से पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। आप देखो का, खा बोलोगे तो आपकी लिपसिंग नहीं हो रही। आप एक तरह की लिपसिंग करके पूरे क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, ड़, क, ख, ग, घ, ड़, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो नीचे हम चलते हैं अंतस्थ पे। अंतस्थ किसको कहते हैं भाई? देखो, अंतस्थ आपका होता है य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। क्लियर? ऊष्म, ऊष्म मतलब जिससे ऊष्मा निकल रही है। तो ऊष्म होते हैं स, 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 यानी आपके तीनों सा होते हैं। क्या बोला मैंने? तीनों तो सा होते हैं, और उसके बाद हा होता है। तीनों सा और उसके बाद हा। तो कैसे याद रखोगे? जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो याद रखो, हमारे जितने भी सा हैं, सांस, यानी सांस याद रखो, श्वास, सांस याद रखो, सांस, सांस जितनी भी होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुओं को चिल्लाती जरूर है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो होते ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है भाई, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, मैं भी मानती हूँ, ठीक है। तो चिल्लाती हैं कैसे? हिला करके रख देती हैं। सांसें चिल्लाती हैं और हिला करके रख देती है। तो सा से सारे सा को ले आओ, क्योंकि मैं सारी सांसों के बारे में बोल रही हूँ। तो सा, 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 और हिला के रख देती हैं ऐसे, हाँ, ओके। तो ऊष्म हो गया आपका। आई होप आपको दिख रहा होगा।
अब आ जाता है संयुक्त व्यंजन। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड में ऊपर लिख देती हूँ। ओके, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, नाम जैसा है काम वैसा नहीं। संयुक्त, संयुक्त यानी ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो सबसे अलग तो निकलता ही है। क्या बोला? ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो कहीं ना कहीं सबसे अलग निकलता है। सबसे अलग कैसे निकलता है? जैसे संयुक्त, इसमें आते हैं छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। क्या बोला मैंने? छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। छत्री, छत्री जो होता है वो भाई अकेला ही जाने के लिए काफी रहता है, वो अकेला जाना पसंद करेगा बकायदा ग्रुप में। त्रिशूल, हम जिससे भगवान की पूजा करते हैं, अपने माता लोग की, दुर्गा, काली, इन सब की, त्रिशूल उनके पास एक ही होता है, बाकी अस्त्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, त्रिशूल एक ही होता है। आप कहा जाता है ज्ञानी, हमारे ग्रुप में सारे ज्ञानी नहीं होते, कोई एक ही बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। श्रमिक, मेहनत, मेहनत करने वाला, हर कोई मेहनत नहीं कर सकता भाई, अगर हर कोई मेहनत कर लेता तो हर कोई सिलेक्शन जरूर पा जाता। तो श्रमिक जो कि बहुत मेहनत करता है और अपने अकॉर्डिंग वो कमा भी लेता है जितना उसे चाहिए होता है। तो चार नाम चारों संयुक्त में है, पर रहना संयुक्त में पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। एक मेहनत करने वाला इंसान कभी कमजोर इंसान के साथ रहना शायद कम पसंद करेगा। ज्ञानी हमेशा हो सकेगा तो वो अपने रॉ भी झाड़ेगा कमजोर लोगों के सामने। त्रिशूल एक ही लेते हैं और छत्री हमेशा अकेले चलना पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट आता है द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन कौन से हो जाते हैं आपके? द्विगुण व्यंजन, आपके द्विगुण व्यंजन जो हो जाते हैं वो होते हैं ड़ा और ढा से ढक्कन जो होता है ढा, ये वाले हो जाते हैं द्विगुण आपके व्यंजन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके आगे हम थोड़ा अयोगवाह पर भी बात कर लेते हैं। देखो, इन दोनों को ना हम लोग अयोगवाह में ही काउंट करते हैं। क्या बोला मैंने? अयोगवाह, इन दोनों को हम अयोगवा में ही काउंट करते हैं। अब लाओ थोड़ा सा आपको मैं और बता देती हूँ। हाँ, एक और आ जाता है आपका अनुनासिक, अनुनासिक जो कि नाक से निकलती है। तो ये वाली जो चंद्रबिंदी वाला होता है ना सिस्टम, ये वाला आपका अनुनासिक में काउंट होता है। ठीक है, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। थोड़ा सा जो उच्चारण के आधार पर आता है, क्या बोल रही हूँ मैं? उच्चारण के आधार पर। कौन सा मूर्धन्य तालव्य होता है, इस पे समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो जैसे आपका जाता है आ, ई, ये ध्यान रखिएगा, आपको जैसे मैं लिख रही हूँ अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। री से आपका ऋषि आ जाता है, फिर उसके बाद लरा, क्या बोली मैं? लरा, लरा बोल रही हूँ, लरा। फिर आपका आ जाता है ऊ औ, ठीक है, ऊ औ। फिर आ जाता है अंग, फिर आ जाता है ए, और लास्ट वन आ जाता है आपका ओ और औ। क्योंकि ये वाले आपके स्वर में काउंट होते हैं, तो स्वर का जो है कि इनका कहाँ से मूर्धन्य होगा, आपका अनुनासिक क्या होगा, कंठोस्थ होगा, कंठ तालव्य होगा, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो साफ निकल रहा है कि कंठ से निकल रहा, कहाँ से निकल रहा? कंठ से। देखो यहाँ पे अपनी उंगली यहाँ पे रखिए, हिल रहा है ये, तो कंठ हो गया ये। तो कंठस्थ आप लिख सकते हो या फिर कंठ लिख लो। ठीक है, फिर ई, देखो इस तालु से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तालु से, तो ये हो गया तालव्य आपका। ऋषि, ऋषि आपको कैसा लग रहा है भाई? आप खुद बताओ, ऋषि आपको कैसा लग रहा है? ऋषि यानी मूर्धन्य लग रहा है, मूर्धन्य यानी आपका
लिपसिंग जो है ऊपर नीचे टच हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है तो मूर्धन्य हो गया ऋषि आपका। सॉरी लिपसिंग नहीं, टंग, ओके सॉरी लिपसिंग बोल दी थी मैंने। ड्रा, 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 दांत में टच हो रहा रा, तो दं, दंतस्थ, ओके ला हो गया। ऊ औ, ऊ औ, अब देखो ऊ औ, होस्ट आपके लिपसिंग जो है चेंज हो रही, ऊ औ, ऊ औ, तो ये आपका हो जाता है होस्ट, होस्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाता है अंग, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अंग ये जो आपको लग रहा है नासिक, यानी आपका नासिक के हो जाएगा ये। फिर ए ऐ, देखो ए ऐ डबल डबल हो रहा, ए ऐ, यानी आपका कंठ भी लग रहा है और तालव्य भी लग रहा है, तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ए ऐ, ए ऐ, बोल के भाई देखो एकदम अच्छे से समझ आएगा। ओ औ, अब देखो लिपसिंग भी आ रही है और आपका कंठ भी लग रहा है, ओ औ, ओ औ, कंठ भी लिपसिंग, तो कंठोस्त, ठीक है। क्या बोला मैंने, कंठोस्त, ठीक। तो आज भाई यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल मैं इससे जो छोटी छोटी जुड़ी जुड़ी चीजें हैं ना जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ी ही 15 से 20 मिनट का होगा। आई होप आप उसे पसंद जरूर करेंगे जैसे आज ने आपने इसे पसंद किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो जल्दी से भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। वीडियो सारी देखा करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियो पढ़ रही है, हिस्ट्री की सॉरी हिंदी की भी पढ़ रही हैं, साइंस की भी पढ़ रही हैं, और करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक होती हैं जिनके 20 से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी भी वीडियोस पढ़ रही हैं। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो जल्दी से सारी वीडियो जाके देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।